खोल, इसे नहीं, इसे खोल। जैसे ही ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होगी, मैं पूरी मूवी इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अगर आप ये मूवी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राहु केतु मूवी रिव्यू। पुलकित और वरुण की दोस्ती इस पौराणिक स्टाइल वाली कॉमेडी में हंसी का तड़का लगाती है। कहानी, कुछ पागलपन। राहु और केतु दो बेवकूफ किरदार हैं जो एक जादुई कहानी से निकलकर असली दुनिया में आते हैं। उनकी पहले से ही अस्त व्यस्त जिंदगी और भी बिगड़ जाती है जब एक तेज, चालाक औरत फिल्म में आती है और शरारतों और तबाही का सिलसिला शुरू कर देती है। रिव्यू। राहु और केतु आसमानी ताकतें ने हमेशा लाखों लोगों को अपनी ओर खींचा है। उनकी बनावट और एक दूसरे से अलग स्वभाव हिंदू पौराणिक कथाओं में एक दिलचस्प चैप्टर बनाते हैं। लेकिन शायद ही कभी इस कॉन्सेप्ट के आसपास कोई कॉमेडी बनी हो। कोराइटर और डायरेक्टर विपुल विग ने राहु, वरुण शर्मा और केतु पुलकित सम्राट नाम के दो जवान मजाकिया लोगों पर एक मजेदार, अक्सर अजीब कॉमेडी बनाई है जिनसे लोग हमेशा बुरी नजर रखने की वजह से बहुत नफरत करते हैं। उनकी पहले से ही अस्त व्यस्त जिंदगी में तब और भी ज्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है जब राहु को एक चालाक और शैतान लड़की मीनू टैक्सी शालिनी पांडे से प्यार हो जाता है। हालांकि इस गलत काम में राहु अकेला नहीं है। मीनू जल्दी पैसा कमाने के अपने शातिर प्लान में शहर के शो दीपक शर्मा, अमित सियाल और उसके असिस्टेंट बंसी, सुमित गुलाटी समेत कई आदमियों को फंसाना शामिल है। इस पागलपन की देखरेख और कई तरह से इसे ऑर्गेनाइज करने का काम चूरूलाल शर्मा, मनु ऋषि चड्ढा की लिखी एक जादुई किताब अतरंगी कहानियां कर रही है, जो जब भी क्रिएटिव ब्लॉक में आता है तो फूफा पीयूष मिश्रा से मदद मांगता है। ये एक रिफ्रेशिंग, अलग कहानी है जो सिचुएशनल कॉमेडी के जरिए पुरानी कहानियों को असलियत के साथ मिलाती है। विक की स्क्रिप्ट पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा के बीच की जानी मानी केमिस्ट्री पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। उनका ब्रोमांस ही इस लगातार मजेदार कहानी को आगे बढ़ाता है, जो कभी कभी गहरे रंग में भी चली जाती है। हालांकि कहानी खुद बहुत अजीब है और दर्शकों से बार बार यकीन न करने को कहती है, लेकिन लिखने में समझदारी से ह्यूमर को सबसे आगे रखा गया है। ताशा भांबरा और स्पर्श खेत्रपाल के डायलॉग सस्ते या घटिया ह्यूमर का सहारा लिए बिना बार बार हंसाते हैं। वरुण शर्मा हालांकि अपने तरीके में दोहराव वाले हैं और एक जाने पहचाने किरदार के अलग अलग रूप निभाते हैं, फिर भी अच्छा काम करते हैं। और सच कहूं तो अगर ये काम करता है तो इसे ठीक क्यों किया जाए। पुलकित सम्राट शार्प लगते हैं और समझदारी की आवाज को असरदार तरीके से निभाते हैं। हालांकि कोई ये सवाल किए बिना नहीं रह सकता कि फुकरे का हैंगओवर जानबूझकर है या बेताब। शालिनी पांडे कॉन्फिडेंस दिखाती है और अपनी बात पर अड़ी रहती है। खतरनाक ड्रग माफिया मोर्दकै के रोल में चंकी पांडे रोल में दम होने के बावजूद कम इस्तेमाल किए गए लगते हैं। हालांकि सपोर्टिंग कास्ट ने कहानी को एक साथ रखने का अच्छा काम किया है। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच सेट, फिल्म का विजुअल लैंडस्केप इसके छोटे शहर के मजाकियापन को खूबसूरती से पूरा करता है और लगातार आंखों को सुकून देता है। कभी कभी राइटिंग बेवजह मुश्किल लगती है क्योंकि ये असल में एक बिना सोचे समझे की कॉमेडी है, लेकिन दमदार परफॉर्मेंस और साफ डायलॉग डिलीवरी मुश्किल हिस्सों को आसान बनाने में मदद करती है। म्यूजिक, जिसका क्रेडिट कई कंपोजर्स को जाता है, फिल्म के अनोखे और अजीब टोन से मेल खाता है और कहानी में अच्छा लगता है। कुल मिलाकर राहु केतु एकदम अलग है। इसमें उथल पुथल, बिजी और कभी कभी एक जैसी एनर्जी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी सच्ची हंसी देती है और कॉमेडी स्पेस में कुछ अलग करने की कोशिश करती है। राहु केतु एक तरह की बेकार और बहुत ज्यादा रुकी हुई बॉलीवुड कॉमेडी है, जिसमें इंटरवल इतना लंबा है कि ऐसा लगता है कि फिल्म आगे नहीं बढ़ना चाहती, लेकिन ये चलती है 70 मिनट और सभी दिशाओं में और बिना किसी दिशा के। ऐसा लगता है जैसे ये किसी ऐसे इंसानी डेमोग्राफिक के लिए बनी हो जो है ही नहीं। मुझे पता है कि इस तरह की दिमाग
और नशे घर पर छोड़ दो वाली बकवास को पसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं ये मानना चाहूंगा कि मैं एक देने वाला इंसान हूं, क्योंकि कोई और बात इस बात को नहीं समझा सकती कि मेरा शरीर पूरे समय सिनेमा हॉल में बैठा रहा, भले ही मेरी आत्मा निकल गई और शायद वापस आते समय उसका एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि मैं असर दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं, तो ये सच है। ऐसी फिल्म का रिव्यू शुरू करने का कोई और तरीका नहीं है जहां पीयूष मिश्रा अभी भी एक हिमाचली कहानीकार का रोल कर रहे हैं जो दिखावा करता है कि वो तमाशा में नहीं है। मनु ऋषि चड्ढा एक लेखक का रोल कर रहे हैं जो दिखावा करता है कि वो आर के में नहीं है। चंकी पांडे एक रिटायर्ड मोसाद जासूस का रोल कर रहे हैं जो ड्रग किंगपिन बन गया है, जिसकी पंचलाइन है, कर्मा एक स्विच है, मेरे साथ जुड़ो और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। और वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट कम समझ वाले दोस्तों का रोल कर रहे हैं जो दिखावा करते हैं जैसे वे फुकरे में नहीं है। हर कोई दिखावा करता हुआ लगता है सिवाय मेरे। मजेदार बात यह है कि राहु केतु के पास एक आइडिया का कीड़ा है, या कम से कम एक अमीबा जैसा आइडिया है। मजे की बात यह है कि यह फिल्म एक ऐसे लेखक चड्ढा के इर्द गिर्द घूमती है जिसके काल्पनिक किरदार राहु और केतु के कर्मों की पौराणिक कहानियों पर आधारित है। जब गुस्सा करने की जरूरत हो तो कहा है, बिगड़ गए हैं और उसकी कहानी बर्बाद कर दी है। अगर कभी कोई मेनस्ट्रीम हिंदी कॉमेडी थी तो ये उसके लिए एक मिसाल है।